हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एक संस्मरण लेकर फिर उपस्थित हूँ। बात बहुत छोटी सी है, पर कभी कभी जीवन में कुछ जो विसंगतियाँ हो जाती हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं, कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो तात्कालिक रूप से तो बहुत तकलीफ़ देती, पर लंबे समय में जाकर कभी कभी उनका जो प्रभाव होता है या उनसे जो प्रभावित होकर आगे का जीवन क्रम चलता है, उसमें बहुत कुछ अंतर आता है। बहुत छोटी सी थी, आज भी वो घटना याद है मुझे। 5 साल की, स्कूल गोइंग भी नहीं थी मैं, तो बच्चों के साथ खेलना कूदना ये मुझे बहुत पसंद था। पढ़ाई भी नहीं थी उस समय, 6 साल में स्कूल में नाम लिखा जाता था। खेल रही थी मैं बच्चों के साथ बाहर। एक नल लगा हुआ था, पानी, और दीपावली से 3 दिन पहले की बात, तो बहुत भीगे हुए थे हम सब बच्चे पानी में खेल खेल के। तो मेरे बड़े भैया ने मुझे आवाज़ दी, और उनसे मैं क्या, मेरा पूरा परिवार डरता था, तेज़ थे थोड़ा। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी और ये कहा कि इधर आओ। मैं भागी, पर दूसरी दिशा में भागी, क्योंकि मार का डर बहुत होता है बचपन में। मैं भागते भागते भागते, बहुत सारे बच्चे और थे, सब छूट गए पीछे। कुछ तेज़ दौड़ती थी भी, तेज़ दौड़ लेती थी। दौड़ते दौड़ते मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची, मैं वहां उससे पहले कभी नहीं गई थी, और सिर्फ ये डर कि भैया आज मारेंगे बहुत। ऐसी जगह में पहुंची जहाँ का रास्ता भी मुझे नहीं मालूम था कि ये है क्या चीज़, और मैंने पैर उसमें रख दिया। वो जलता हुआ, दहकता हुआ अंगारे थे। हमारे यहाँ फैक्ट्री से जो राख निकलती थी, गरम राख, सीमेंट फैक्ट्री है, उसका वो जो जला हुआ भाग होता था वो वहाँ पर डंप किया जाता था। और चूँकि मैं वहाँ कभी गई नहीं थी, बहुत छोटी उम्र थी, बस उस दिन दौड़ते दौड़ते मैं वहाँ पहुँची और उसमें घुस गई। और मैंने दूर एक बार नज़र डाली चीखते हुए, तो मुझे मेरे एक भाई दिखाई दिए जो बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहे थे। तो मैंने उन्हें ज़ोर से आवाज़ दी कि भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। मेरे दोनों पैर घुटने तक उस राख में घुस चुके थे, और फिर उनको आने में थोड़ा समय लगा। तब तक मेरा हाथ भी, लेफ्ट हैंड उसके अंदर जा चुका था, और वो हवा की फुर्ती से दौड़ कर आए, क्योंकि उनको लगा कुछ तो खतरा है। और उन्होंने उसमें पैर रखे किनारे में, उनके भी दोनों पैर जल गए, मेरे पैर जल गए, एक हाथ जल गया, और उन्होंने मुझे पेट के बल पकड़कर खींच लिया। वो मुझसे लगभग 4 साल बड़े थे। जब उन्होंने निकाल लिया तो कुछ एसीसी के वर्कर, जो हमारे घर के पीछे एक कॉलोनी थी उसमें रहते थे, उन लोगों ने हम दोनों भाई बहनों को पहचाना और ये कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और ये धूल में क्यों लिपटी हुई है। उनको समझ में नहीं आया कि मैं जल चुकी हूँ, और उन्होंने मुझे सामने एक नल था उसमें नहला दिया। और जैसे ही नहलाया तो पैरों में, हाथों में इतने बड़े बड़े फफूले पड़ गए पानी के। पानी नहीं डालते थे उस समय, जले हुए पर हो गया, और मैं बेहोश हो गई। हॉस्पिटल हमारे यहाँ लगभग 5 बजे बंद हो जाता है। किसी तरह से मुझे उठा कर वो लोग घर तक लाए। घर से मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, और मुझे होश नहीं था। 2 दिन तक मैं बेहोश रही। वो छाले वाले काटे गए, बैंडेज हुई, जो भी ट्रीटमेंट हो सकता होगा संभावित, वो सब हुआ। और मैं कम से कम 6 महीने बिस्तर पर थी। चलना फिरना सब बंद था। ये जो घटना हुई मेरे साथ,
उस समय तो बहुत दुखदाई थी। माँ रोई कि लड़की है, इस तरीके से जल भुंज गई है, इसका क्या होगा पता नहीं, भविष्य क्या होगा। और ऐसे करके बहुत मेरे घर में परेशानी हुई। मेरे माता पिता को, भाई बहन जो बड़े थे। धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी। जो बतलाना चाह रही हूँ कि घटनाएं कभी कभी दुखदाई भी कैसा टर्न लेती हैं। और जिस जगह में पैदा हुई थी वहाँ पर मुश्किल से 8वीं या 10वीं क्लास तक लड़कियों को पढ़ाया जाता था। मेरे साथ भी यही होना था, क्योंकि मैं अलग तो थी नहीं उस समाज से। स्कूल जाना शुरू हुआ। 8वीं क्लास में कोई लड़के वाले आए देखने के लिए और मैं दौड़ती हुई आ गई। मुझे तो मालूम नहीं था क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा नहीं, लड़की अभी बहुत छोटी है, हम शादी यहाँ नहीं करेंगे। और वो वापस चले गए। दूसरी बार क्या हुआ कि मैं 10वीं क्लास में थी। 11वीं तक होता था हायर सेकेंडरी स्कूल। 10वीं क्लास में फिर शादी ब्याह की बात होने लगी। आई गई बात, ख़त्म की गई कि लड़की अभी पढ़ेगी। 11वीं क्लास में जब मैं पढ़ रही थी तो एक बार इंग्लिश में एम्बिशन ऑफ योर लाइफ करके एक निबंध लिखने के लिए इंग्लिश में आया। और मैंने अपने मन से उसमें ये लिखा कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर लोग बहुत कम उम्र में 10वीं 11वीं में लड़कियों की शादी कर देते हैं और मैं पढ़ना चाहती हूँ। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो मैं कोई भी कदम उठा लूँगी, और कदम खतरनाक हो सकता है। जो मेरे अंग्रेजी के सर थे, आदरणीय जय सर, वो संसार में नहीं हैं। वो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया और पूछा, बेटा ये तुमने ही लिखा है? मैंने कहा जी सर। वो शाम को घर पहुँचे और उन्होंने मेरे माता पिता से कहा कि मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटी आपकी पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसका भविष्य मत खराब करिएगा। इसको पढ़ने के लिए, तब कॉलेज नहीं था हमारे कैमूर में, और इसको पढ़ने के लिए ज़रूर भेजिएगा। ये अच्छा पढ़ेगी, आपका स्कूल का नाम रोशन होगा, ऐसी मेरी अभिलाषा है। तो आप इसको पढ़ाई मत रोकिएगा, अन्यथा आप इससे हाथ धो बैठेंगे। मेरी माँ यद्यपि कम पढ़ी लिखी थी, पर उन्होंने मुझे जीवन में बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए, कि जब तक पढ़ेगी, जब तक ये खुद मना नहीं करेगी कि अब मुझे नहीं पढ़ना है, तब तक इसको पढ़ाने के लिए मैं इसके साथ खड़ी हूँ। और जब पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा कॉलेज में, तो दो गुट हो गए परिवार में। कुछ का कहना था ये पढ़ेगी और कुछ का कहना था ये नहीं पढ़ेगी। तो यही जला हुआ हाथ और पैर उस समय मेरे लिए उदाहरण बने। और ये कहा गया कि लड़की के हाथ पैर जले हैं, इसको इसके पैरों पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, मेरी माँ ने कहा। और वो पढ़ेगी, ये मेरा आदेश है सबके लिए। और मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हुई। ये संस्मरण जो मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ इसलिए कि कभी कभी हम हादसों से टूट जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ये जो हादसे हैं यही हमारे लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और कभी वही हमारे लिए सपोर्टर बन के, हमारे सहायक बन के हमारे जीवन में काम आते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। हाथ पैर जले हैं तो ठीक है, आए गए थोड़े बहुत निशान छोड़ के वो समाप्त हो गया प्रकरण। पर मैं पढ़ पाई सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस समय का वातावरण लड़कियों को पढ़ाने लिखाने वाला नहीं था। मैं ईश्वर का आज भी आभार करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं जल गई, इसलिए कि उन दिनों में मेरी माँ ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती।
मैं उनका भी आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। और जलने के इस प्रसंग ने, इस कहानी ने मेरे जीवन में ये मोड़ लाया। धन्यवाद। यदि आपको ये बात अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करिए।